Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा पार्थ साथी राधा पार्थ साथी राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय सीताराम जय जय सीताराम, जय सीताराम जय जय सीताराम, जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे, वृंदावनेश्वरी राधे राधे, जय गौर नित्याय जय गौर नित्याय गौर नित्याय जय गौर नित्याय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुदर्शन जी की जय। श्री प्रहलाद लक्ष्मण देव भगवान की जय। श्री पंचतत्व की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to my devotee Hare Krishna. All glories to my devotee Hare Krishna. All glories, all glories, all glories Shri Guru and Shri Gauranga. मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं यहाँ पर जितने भक्त उपस्थित हैं उनसे प्रार्थना करता हूँ आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम इस विषय पर चर्चा कर सकें। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम करेंगे भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता के 3 श्लोक करेंगे, 2 या 3 श्लोक करेंगे। उसके बाद में दामोदर अष्टक का पाठ करेंगे, कथा रिसाइट करेंगे, इनफैक्ट रिसाइट कथा दामोदर अष्टक दामोदर लीला की। उसके बाद में कुछ प्रश्न उत्तर आए हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे, फिर समय मिलेगा तो आगे और भी करेंगे। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। हरे कृष्णा। हाँ, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके। हरे कृष्णा। आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 33, 34, 35, 33, 34, 35। सदृशं चेष्टते स्वस्य, सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि, प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति, निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्णा। इसका अर्थ पढ़ेंगे। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? मीन्स हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते ना। ये जो श्लोक है तो कंफ्यूजिंग लगेगा, हम नेक्स्ट भी करेंगे। दोनों विरोधाभास नजर आ रहे हैं, लेकिन विरोधाभास है नहीं। इसमें उनको लग रहा है कि कुछ लोग इसका ये भी अर्थ निकालते हैं कि जो मर्जी करो, हमारे गुणों के अनुसार जो हमको मिला है शरीर, जो मर्जी करो, बिल्कुल भगवान का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। विल सी नेक्स्ट श्लोका 34, इससे बात और क्लियर होगी। इसमें क्या कह रहे हैं? इंद्रियस्य इंद्रियार्थ, सॉरी, इंद्रियस्य इंद्रियास्यार्थे, इंद्रियस्य इंद्रियास्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशम् आगच्छेतो, तयोर्नवशम् आगच्छेतो हि अस्य परिपन्थिनो, हि अस्य परिपन्थिनो। हरे कृष्णा। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि
ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। श्रीमन महाराज की जय। पहले श्लोक में कहा, अच्छा ओके, नाउ 35 बाद में करेंगे, पहले हम इन दो के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। देखिए, जब पहले श्लोक में जब ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि निग्रहम किम कर्षति, भला कंट्रोल से क्या होगा, तो अभी तक तो जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमको अपने सेंस कंट्रोल करना चाहिए, अभी एकदम से क्या बात हो गई। देखिए, इसमें जो भगवान ने वर्ड यूज किया, ध्यान देने की बात है, इसमें ये वर्ड यूज किया है प्रकृति। इसमें लिखा है जिसको हम कंट्रोल नहीं करते, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, निग्रह नहीं कर सकते, वो है हमारी प्रकृति। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो जो कंट्रोल नहीं कर सकते पूरी तरीके से, वो हमारी प्रकृति। और प्रकृति क्या होती है? प्रकृति होती है हमारा इनेट नेचर, हमारा ओरिजिनल स्वभाव। हमने ये तो प्रैक्टिकल अनुभव किया ही होगा कि हर व्यक्ति का जो स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक स्वभाव है, हर व्यक्ति का अलग है। इट इज इंडिविजुअल। कोई भी व्यक्ति आपस में मिलता जुलता नहीं। ये स्वभाव कहां से आता है? जैसे कि हम कई बार देख चुके हैं, इस प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये सबकी अलग अलग क्वालिटीज होती है, हम शॉर्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी डिस्कस करेंगे। इनके सम्मिश्रण से हमारा स्वभाव बनता है। और ये कहां से आता है? हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, इन जन्मों के पहले जो किए गए कर्म हैं, उनमें से कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमको इस जन्म में, इस शरीर में भोगना होता है। दैट इज कॉल्ड प्रारब्ध कर्म। दैट इज नॉट द ओनली कर्म। एक अलग टॉपिक से डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन प्रारब्ध कर्म वो कर्म जिनका हमको इस जन्म में, इस जीवन में, इस शरीर में भोगना है। दैट इज कॉल्ड प्रारब्ध कर्म। तो उस प्रारब्ध कर्म को भोगने के लिए जो उपयुक्त शरीर होता है, जो उपयुक्त स्वभाव होता है, वो हमको प्रकृति देती है। हमारा इनबिल्ट इनेट नेचर है। तो इसको जो शास्त्रों ने जो डिवाइड किया है, जो 4 प्रकार के नेचर हैं, जिसको हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें कोई ऊंचा नीचा होता है। ये अलग अलग होते हैं और हर एक आदमी की इंडिविजुअल लाइकिंग होती है, इंटरेस्ट होता है। इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा इनेट नेचर है, ये हम लेकर के आते हैं, पहली बात। तो जैसे किसी की प्रवृत्ति होगी एडमिनिस्ट्रेशन करने की, लीडरशिप करने की, उसकी प्रवृत्ति है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। किसी की प्रवृत्ति होगी शास्त्र पढ़ने की, पढ़ाई करने की, फिलोसोफर टाइप बनने की, वो चेंज नहीं कर सकते। किसकी प्रकृति होगी बिजनेस, he want to business, he want to earn money, lots of it। और किसी की प्रकृति में उसमें कोई खास योग्यता नहीं है, स्किल नहीं है, he did not acquire any skill कि एक पर्टिकुलर काम कर सके, तो वो हेल्प का काम करते हैं, सोसाइटी में हेल्प का काम करते हैं, and there is nothing wrong in it। तो ये जो हमारे जो स्वभाव जो है, ये हम चेंज नहीं कर सकते। तो जब भगवान ये बोल रहे हैं कि हम प्रकृति को चेंज नहीं करते, इसका मतलब क्या है कि जिस प्रकृति के अनुसार जो हम कर्म करते हैं स्वरूप से, कोई लीडर बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई स्कॉलर बनता है और कोई हेल्प करता है, ये हमारा इनबिल्ट नेचर हम चेंज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं फिर? इन सबको हमको भगवान की सेवा में नियोजित करना है। वी हैव टू डोवटेल आवर नेचर, आवर नेचुरल कर्म, वो है उनको भगवान के सर्विस में डोवटेल करना है, कंट्रोल नहीं करना है। कहने का मतलब क्या है? जैसे क्षत्रिय है, लीडर है, अब लीडर को लीड करने की स्वाभाविक उसमें गुण है, ही कैन लीड, बट ही शुड नॉट मिसयूज इट।
अगर मिसयूज करेगा तो प्रॉब्लम है। दैट इज जो सेकंड श्लोक जो देखा है, राग और द्वेष को कंट्रोल करना चाहिए। राग और द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए कंट्रोल करने के नियम बनाए गए हैं और उनको कंट्रोल करना चाहिए। मीन्स क्या है, जो हमारी वासना है, जो हमारी, देखिए हम अपनी प्रकृति को धर्म के अनुसार हार्मोनाइज कर सकते हैं। वी कैन हार्मोनाइज आवर प्रकृति विद धर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि हम, हमारे में जो गुण है हम वैसा कार्य करेंगे, लेकिन वो धर्म के अधीन रह करके करेंगे, शास्त्रों के आज्ञा के अधीन रह के करेंगे। तो वो जो हमारा इनेट नेचर है, प्रकृति जो है, वो धर्म के अधीन काम कर रही है। लेकिन अगर हमको, जैसे हमारे में थोड़ी बल है, शक्ति है, एंड वी स्टार्ट मिसयूजिंग इट, दैट्स कॉल्ड वासना। उसको हमको कंट्रोल करना है। यहां पर जो बात की जा रही है, दो अलग अलग चीजें हैं। हमारी जो बेसिक प्रकृति है, हमारा जो बेसिक स्वभाव है, वो चेंज नहीं कर सकते। हमारे में जो योग्यताएं हैं, इंडिविजुअल योग, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है, लेकिन उसको भगवान सेवा में हमको नियोजित करना है। लेकिन उसका मिसयूज जहां शुरू हो जाता है, जब बिजनेस में कर सकते हैं, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन इफ वी रिसोर्ट टू अनएथिकल मींस एंड वी बिकम टू मच अटैच्ड, तो जो सेकंड श्लोक है उसमें देखेंगे हम, तो इसमें क्या कहा गया है कि we cannot become a slave of your mind, but we cannot expect mind also to be slave of us. Mind cannot be enslaved, क्योंकि हमारा जो प्रकृति का गुण जो है, हमने जो गुण हासिल किए, उसके अकॉर्डिंग कार्य करने की प्रवृत्ति होगी। हमको जो करना है उसको धर्म के अंदर रह करके हम कार्य करें। इसका अगर मैं एग्जाम्पल देखना चाहें, कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को, जैसे ऑफ कोर्स जैसे नॉलेज है, एक हृदय रोग विशेषज्ञ है, लेकिन उसको सिगरेट पीने की आदत है। नो, ही नोज दैट अगर सिगरेट पिएगा तो उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो सकती है। समथिंग सेम थिंग गोज विथ इंटॉक्सिकेशन ऑल्सो। शराब भी पिएगा, आई नो वन पर्टिकुलर केस, because he used to drink too much. Practical case, one of my distant relatives I can say, उसका लिवर खराब हो गया। लिवर खराब हो गया तो उसका लिवर रिप्लेस किया डॉक्टर्स ने, और उसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी कि भाई तू शराब नहीं पिएगा, और उसने कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो मानी। लेकिन आफ्टर सम टाइम अगेन he could not control himself, he succumbed to the desire again. वो जो अटैचमेंट जो है ना, राग और द्वेष, जो सेकंड श्लोक देख रहे हैं ना, इनको कंट्रोल करना जरूरी है। एंड देन he died, he could not survive. इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपने अटैचमेंट और राग और द्वेष जो हैं उनको अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हमको अपना भला भी दिखता है लेकिन हम कर नहीं पाते। तो प्रकृति को हम कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, उसको नियोजित करने की आवश्यकता है, लेकिन जो राग और द्वेष है, हमारी जो वासनाएं हैं, उनको भगवत गीता, गीता विजडम के माध्यम से कंट्रोल करने चाहिए। हमको इतना तो मौन होना चाहिए कि हमारा खुद का भला किसमें है। और पर्टिकुलरली जब हम आध्यात्मिक पाथ पे चल रहे हैं, स्पिरिचुअल एलिवेशन की तरफ हमारा ध्यान है, तब तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा इंडल्ज करते हैं, in that case if you can remain controlled, somehow it will not be that harmful, but when we start indulging too much, तब हम अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाते। एक बात और ध्यान देने की, जैसे हम कहते हैं, सेकंड श्लोक देख रहे हैं हम, राग और द्वेष। सी वी आर सपोज, राग और द्वेष दोनों वर्ड क्यों आए हैं? सपोज वी आर अटैच्ड विद सम पर्सन। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति अटैच्ड होते हैं, then we start thinking about him, and then we cannot think about Krishna.
फिर भगवान के बारे में हम नहीं सोच सकते, करेक्ट? बिकॉज वी आर इमोशनली अनअवेलेबल फॉर कृष्णा। तो हमको ये बात तो साफ साफ दिखती है कि भाई अगर इफ यू हैव टू मच अटैचमेंट विद समथिंग और सम पर्सन, टू मच अटैचमेंट, इट विल कॉज अस बाइंडिंग, और हम जो कार्य हमको करना चाहिए वो नहीं कर सकते। लेकिन जो हेट्रेड जो है ना, अवर्शन, हेट्रेड या नेगेटिव जो फीलिंग किसी के प्रति, इनफैक्ट दैट बाइंड्स आल्सो मोर। राग और द्वेष दोनों को ही व्यवस्थित करना जरूरी है। एंड particularly the person or the situation which we hate, it takes too much of our time, too much of our energy. So this hatred or this innate hatred or attachment does not produce any result. It only saps our energy. हमारी एनर्जी और हमारा टाइम जो है उसी को ये सैप करता है, उसी को ये कम करता है। तो ये हमको ध्यान देना चाहिए कि अगर हम अपने लक्ष्य से आगे बढ़ना चाहते हैं तो अननेसेसरी अटैचमेंट्स एंड हेट्रेड, दिस शुड नॉट डेवलप इनटू। इसमें एक बात और ध्यान देने की है, इसको राग और द्वेष को कंट्रोल करने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है भगवान की भक्ति। कैसे? Actually, when we remain disconnected with Krishna, when we remain disconnected with God, जब हमारा गॉड से संबंध स्थापित है ही नहीं, हम पूरा डिस्कनेक्टेड है, then we think of so many things, then we don't have any motivation also. तो जो हमारा जो शुद्धिकरण होता है, देखिए भक्ति के कारण हमारा शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन। तो अगर हमारे में कभी ऐसी भावना आती भी है, लेकिन हमारे मन में दृढ़ निश्चय है कि भाई मुझे ये कार्य तो करना है, even if I feel tempted, okay, I have to do minimum this much. तो जब हम भगवान के प्रति अटैच रहते हैं, कनेक्शन हमारा डेवलप करने की कोशिश करते हैं, एंड इफ वी वर्क विद एंडेवर इन दिस डायरेक्शन, तो ये हमारा जो एफर्ट है इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कृष्ण। ये भगवान इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या है? हाउ डू वी नो? रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये है कि जब हम अपना भक्ति का कोई भी कार्य, जैसे अगर हम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, when we will get little taste, we'll get little realization. This is the reciprocation of Lord with us. ये भगवान हमारे साथ में रेसिप्रोकेट करते हैं जब हम अपना एंडेवर करते हैं। देखिए हमारा माइंड जो है ना वो तो इधर उधर भागेगा। जनरली क्या होता है कि हम अपने क्रियाओं को तो भगवान में लगा देते हैं लेकिन मन को नहीं लगा पाते। तो इसलिए हमको एंडेवर करके जब मन को भी लगाने की कोशिश करेंगे तो दिस एंडेवर, आवर एफर्ट इज रिकॉग्नाइज्ड। भगवान इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या है कि वी गेट सम टेस्ट एंड वी गेट सम रियलाइजेशन। इसलिए अगर हमने अगर दृढ़ निश्चय कर रखा है भाई मुझे कम से कम इतना तो करना ही है। हर एक आदमी, जैसे हमारे आचार्य ने कहा गया, अच्युत कहा भी हमको कम से कम 16 माला का जब करना चाहिए। शुरू में इतना नहीं कर सकते हैं, 1 माला करते हैं, 2 माला करते हैं, धीमे धीमे बढ़ाना चाहिए। बट वंस वी डिसाइड देन वी हैव टू स्टिक टू इट। दिस डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। इसमें जो अवरोध आते हैं, रुकावटें आती है, इनके बावजूद जब हम करते हैं देन वी गेट स्ट्रेंथ एंड दिस एंडेवर इज रिकॉग्नाइज्ड। अगर हम हाफ हार्टेड कोई भी कार्य करेंगे then we don't get that taste, और फिर हमारे लिए ये जो कार्य है एक बर्डन बन जाएगा। we can say like this. If we work, it is applicable for any work.
कोई भी काम अगर हम हाफ हार्टेडली करते हैं, इवन अगर वो भौतिक काम भी है, तो हमको सफलता नहीं मिलती है, और सफलता नहीं मिलती है फिर वो कर रहे हैं, तो इट बिकम्स आवर बर्डन. Suppose we are going to office duty or we are doing our business, we don't get any interest in it, we don't put our heart into it, then after a few days or probably weeks or months, it will become a burden. Why? Because we are not putting our heart to it. इसीलिए भगवान की भक्ति में भी unless we consciously try to put our heart into it, हम जो जब करते हैं, हमको जैसे नियम बताया, हम जब कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन अगर हम हार्ट नहीं दे रहे हैं तो हमारा जो प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, जो एलिवेशन होना चाहिए, और उसका जो टेस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा. और वो नहीं मिलेगा तो हमको लगेगा कि भाई ये जो भक्ति कार्य है ना, दिस इज ये मेरे से मेरा एंजॉयमेंट छीन रहा है. हमारे में फील आ सकती है कि मैं इस पीरियड में मुझे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इससे. आई कैन एंजॉय इन दिस पीरियड. एक्चुअली बिकॉज वी आर रियली इग्नोरेंट. अदरवाइज भगवान की भक्ति में जो सुख और जो एंजॉयमेंट, rather bliss जो मिल सकता है, वो इस दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता. बट बिकॉज वी हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट, वी आर अनअवेयर ऑफ दैट. बट हमने शास्त्रों में पढ़ा है, गुरुओं से सुना है, एटलीस्ट इस पर हम विश्वास रखते हैं. इसलिए हमने देखा पहले 30, 31, 32 में देखा, 30 में भगवान ने कहा कि आप सब कर्मों को मुझ में समर्पित करो, और कई सारी रिक्वायरमेंट दी काम कर्म योग की. फिर 31 में कहा कि भाई अगर आप कर्मयोग पूरा ठीक से नहीं कर पाते हो, लेकिन आपकी भी श्रद्धा है, तो भी आप एलिवेट होंगे. फिर 32 में कहा कि आप में ज्ञान है, फिर भी आप इसको फॉलो नहीं कर, यू आर बिकम रिसेंटफुल, यू आर नॉट फॉलोइंग दिस, यू डोंट हैव दैट श्रद्धा. इवन जो ज्ञानवान है वो भी नष्ट हो जाएगा. 30, 31, 32 जो हमने पहले देखा. इसलिए इसमें कह रहे हैं, अभी 33 में कह रहे हैं कि भाई अपनी प्रकृति को नियोजित करने की आवश्यकता है भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में. मीन हमारे कार्यों का स्वरूप चेंज नहीं होगा, लेकिन कार्यों को जो लक्ष्य जो है, पर्पस जो कॉन्शियसनेस है, वो चेंज हो जाएगी. और फिर 34 में हमने देखा कि राग और द्वेष हमको व्यवस्थित करना जरूरी है. अगर राग और द्वेष व्यवस्थित नहीं करते हैं, then we tend to indulge too much, and then even our जो regulative principles हैं, जो हम नियम बना के चलेंगे, हमको ये करना ये करना है, वो हम नहीं कर पाते हैं उतना फॉलो, और नहीं कर पाते हैं, तो हमको उतना मजा भी नहीं आता है. we don't get the taste and all these things like a burden. तो कहने का सारांश ये है कि हम जो भी कार्य करें, ये जो कार्य चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, उसको पूरा हार्ट देके करें, मन लगा के करें. Then we get success, we get taste. It is applicable for, and particularly spiritual आध्यात्मिक फील्ड में तो ये बहुत जरूरी है कि जब तक हमारा निश्चय दृढ़ नहीं होगा और हम एफर्ट नहीं करेंगे, तब तक हमको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा, और रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा तो हमको टेस्ट नहीं आएगा, तो वी कैन नॉट कंटिन्यू. एक बार अगर हमने, वैसे तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है कि अगर एक बार कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति के मार्ग पे चला जाता है, तो उसको थोड़ा टेस्ट जब मिल जाता है, वो उसके बाद में कभी किसी कारण से अगर उसका पतन भी हो जाता है तो वापस लौट के आएगा, बिकॉज ही हैज गॉट द टेस्ट. भगवान के चरण कमलों का जो टेस्ट जो मिल गया है उसको, उसके कारण वो कभी भी पूर्ण रूप से उसका पतन नहीं हो सकता. ही हैज टू कम बैक. तो हमको जो करना है वो ये करना है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमको तन तो हम लगाते ही हैं, लेकिन साथ मन लगाने की भी कोशिश करें. इसी जो नेक्स्ट लो देखें अभी हम, आई थिंक 31. We can see one more slok, I think. Yeah, we'll see 35 also.
इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो भी क्लियर करना जरूरी है। 35 says श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। देखिए, बिफोर वी रीड द ट्रांसलेशन, ये हमें जो धर्म का जो मतलब है ना, ये वो जो धर्म मानते हैं ना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख, वो धर्म नहीं है ये। पहले ये समझ लीजिए, उस बाद में हम पढ़ते हैं। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। यहां पर भी इसका भी कई लोगों ने बहुत मिसयूज किया है। मैं अपने धर्म के ऊपर चल रहा हूं, दूसरा मतलब धर्म, जो यहाँ पर जो धर्म यूज किया गया है, ये हमारी प्रकृति को यूज किया गया है कि हमारी प्रकृति के अनुसार हमारा जो इनेट नेचर है वो हमारा स्वाभाविक धर्म है। देखिए, जो सनातन धर्म है ना, उसमें कोई ऑप्शन नहीं कि किसी आदमी को दूसरा धर्म है। ये जो सनातन धर्म है, इट इज फॉर द कंप्लीट ह्यूमैनिटी, करेक्ट। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ धर्म परिवर्तन। इनफैक्ट जो इस्कॉन के अंदर जो देयर आर मेनी मुस्लिम क्रिश्चियन डिवोटीज हु हैव कम, they have not changed their dharma. It is not necessary to change their dharma. It is only necessary to connect with the Lord. जब हम कृष्णा को समझाते हैं, तो we connect with the Lord Krishna. So as long as we are connecting with the Lord, it is dharma of everybody. तो यहां पर जो बात कही जा रही है, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ये कहा जा रहा है कि हमको अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, मीन्स हमारे स्वयं की प्रकृति के अनुसार कार्य करना चाहिए। प्रकृति का हम डिटेल में वर्णन कर चुके हैं ऑलरेडी 33 के रेस्पेक्ट में, करेक्ट। हमारे जो स्वाभाविक अर्जित गुण है, अगर हम दूसरा कार्य करेंगे तो हमारे लिए भयावह डेंजरस हो सकता है। इसको एक दो एग्जाम्पल के बाद समझेंगे। जैसे हमारे कोई बच्चा होता है ना, Now we give him complete guidance, correct? हम चाहते हैं, अगर कोई डॉक्टर होगा ना तो बच्चा चाहेगा मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर होगा तो चाहेगा मेरा बच्चा इंजीनियर बने। इस तरह से अलग अलग, उल्टा भी हो सकता है। डॉक्टर होगा सोचे नो डॉक्टर अच्छा नहीं है, कोई इंजीनियर बनना चाहिए। तो दे हैव देयर इंक्लिनेशंस, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एक यहाँ पर एग्जांपल आता है, एक तो पॉटर जो कुम्हार होता है, और एक गार्डनर जो माली होता है। देखिए, पॉटर क्या करता है, कुम्हार क्या करता है, वो कच्ची मिट्टी लेता है और मिट्टी को किसी रूप में मोल्ड कर सकता है। उस मिट्टी का अपना कोई इनेट नेचर नहीं है कि भाई इस मिट्टी से घड़ा बन सकता है, इस मिट्टी से बर्तन बन सकता है। ऐसा कोई इनेट नेचर नहीं है मिट्टी का। पॉटर ने गीली मिट्टी ली और जो उसकी मर्जी हो, चाहे दिया बनाया, चाहे घड़ा बनाया, चाहे गिलास बनाया, कुछ बना सकता है वो। Why? Because it does not have an innate nature. It can be molded into any form. But we, as human beings, our children, ourselves, we have our innate nature. ये बात कर चुके हैं, हमारी प्रकृति है कुछ। तो इसको हम कंपेयर करते हैं जैसे माली के साथ में। कुम्हार जो है अपनी मिट्टी से कुछ भी बना सकता है, लेकिन माली जो है वो क्या करता है, जो बीज बोता है उस बीज की रक्षा करता है, उस बीज को पोषण देता है। दो जरूरी है, कोई भी बीज हो उसकी रक्षा भी करना, प्रोटेक्ट द सीड एंड न्यूट्रिशन, उसको पोषण करता है। तुम्हारे बच्चे इज नॉट लाइक पॉटर मिट्टी, दे आर लाइक इंडिविजुअल सीड्स, बीज जैसे गार्डन। कोई भी माली कितना भी कोशिश करे वो एप्पल से ऑरेंज नहीं बना सकता, रोज से चमेली नहीं बना सकता।
मतलब वो फ्लावर्स की नेचर चेंज नहीं होगी। तो हम अपने बच्चों को गाइडेंस करते हैं, तो उनको गाइडेंस करते हैं हम, उनका जो इनेट नेचर जो है, उसको, उनके जो इंक्लिनेशंस हैं, उनका जो स्वभाव है, जो हमने शुरू में देखा, उसके अकॉर्डिंग उनको जो बनना है, जो जाना है, लेट देम गो, बिकॉज वी आर नॉट पॉटर्स टू मोल्ड देम, we cannot become potters to mold them, but we become gardeners to protect them. They cannot go, so that they should not go astray. उनको जो रिक्वायरमेंट है, उनको पोषण देने की रिक्वायरमेंट है, जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करना हमारा कर्तव्य है। सो ये जो प्रकृति की बात कही जा रही है, वो ये है कि इफ जैसे मैं कोई लीडर बनना चाहता है, अब आप उसको प्रोफेसर नहीं बना सकते। अगर किसी व्यक्ति में लीडर की क्वालिटी है, he cannot become a professor, he will not be successful. Similarly, अगर एक ही व्यक्ति प्रोफेसर बनने की है, he cannot become leader, he will be failure there. तो हमको जो इंडिविजुअल, जो हमारा प्रकृति जो है, उसको हमको प्रोटेक्ट करना है, पोषण करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम कार्य करना है। ये तो भौतिक जीवन में हो गया। इसी तरह से ये जो पहले जो 2 श्लोक है ना, उसका कंक्लूजन है आज, हमको अपनी प्रकृति को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राग और द्वेष को कंट्रोल करना चाहिए। 2 बातें देखी हमने। इन 2 बात देखने के बाद अभी भगवान कह रहे हैं कि हमको अपने प्रकृति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों अनुसरण करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसलिए कहा जाता है, एक और एग्जांपल दिया जाता है, ये जो हमारा जो कंपैरिजन करने की प्रवृत्ति जो है ना, दैट लीड्स अस टू प्रॉब्लम्स। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 बैट्समैन अलग अलग पिचेस पर खेल रहे हैं, पिच अलग अलग है, बॉलर्स अलग अलग हैं, सिचुएशन अलग अलग है, करेक्ट, और वो खेल रहे हैं। अगर हमको दोनों बैट्समैन का कंपैरिजन करें कि कितना रन स्कोर किया, इट मे नॉट बी गुड, इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट। एक पिच जो है वो बैट्समैन पैराडाइज है, और एक पिच जो है बैट्समैन नाइटमेयर। तो देखो, वो उसने तो 50 रन बनाए, उसने तो 200 रन बना लिए। अरे भाई, पिच अलग अलग है। Why we are giving this example? We are giving this example because the way we are working in the society, हमारी सबकी यूनिक सिचुएशन है, करेक्ट। हम एक पर्टिकुलर परिस्थिति में जन्म लिए, पर्टिकुलर पेरेंट्स मिले, पर्टिकुलर स्वभाव मिला, पर्टिकुलर सिचुएशन मिली, उसके अनुसार हम आगे बढ़े। मीन्स वी हैव आवर ओन इंडिविजुअल circumstances, individual nature, individual things. We cannot and should not compare ourselves with somebody else in society. It is like that, because both are batting on different pitch, the result will be different. तो जरूरत क्या है? जरूरत यह है हमको इस बात को समझने की है, क्योंकि देखिए, हम दुनिया के मानदंड पे नहीं चल सकते। अगर हम दुनिया का आज का जो मापदंड है ना, तो जो जितना पैसा कमा लिया, जितना बड़ा आदमी बन गया, जितने बड़े ऊंचे पद पे पहुंच गया, अलग अलग मानदंड है दुनिया के। अगर हम अपने आप को उन मानदंडों के आधार पर इवेल्युएट करेंगे, इट विल बी डिजास्टर, वी विल नॉट रीच एनीवेयर। तो जब ये कहा जा रहा है, तो इसका मतलब समझना चाहिए कि हम हर एक की इंडिविजुअल सिचुएशन है, हमको करना क्या है? हमको करना यह है कि जिस भी सिचुएशन में हम हैं, उसी को हमको उपयोग करना है अपने खुद के आगे बढ़ने के लिए भी, और भगवान की भक्ति करने के लिए। मीन्स हमारी जो खुद की योग्यता है, खुद की जो सिचुएशन है, खुद की जो सर्कमस्टांसेस है, वो सब इंडिविजुअल है। वी कैन नॉट इमिटेट अदर्स। पर धर्म, ये भगवान जो कह रहे हैं कि हमको पर धर्म का पालन नहीं कर सकते, उनका मतलब यह है कि वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स कि भाई वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूं। नो,
इन सब के बीच में ये इतने जो डिस्कशन बोल रहे हैं, इन सब के बीच में हमारा जो फोकस जो है वो ये ध्यान देने का है कि हम अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते रहें और भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में साथ साथ प्रगति करें, आध्यात्मिक जीवन को भूले नहीं। देखिए चक्कर क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल when they don't have this Gita wisdom, then they are completely overcome by material desires. लेकिन गीता पढ़ने से क्या होता है कि हमको डिजायर्स को, हमारे डिजायर्स को शुद्ध करने का, हमें डिजायर्स क्या समझने का मौका मिलता है। अदरवाइज तो नॉर्मली पीपल विल नॉट नो कि जो डिजायर कर रहा है वो ठीक भी है कि नहीं, दे डोंट हैव एन इवैल्यूएशन। और इसका प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं स्वरूप। अभी जो सेलिब्रिटीज हैं और जो लीडर्स हमारे सो कॉल्ड लीडर्स हैं, उनका जब आचरण देखा जाए तो दे आर नॉट इंस्पायरिंग, करेक्ट। all this problem is because they have been disconnected with Krishna, they have been disconnected with Bhagavad Gita. ये विजडम नहीं रही, इसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है इस विजडम को देने की। तो राग और द्वेष को कंट्रोल करना है और अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करते हुए हमको दोनों फील्ड में आगे बढ़ना है। ये हम गीता का जब अध्ययन करते हैं, गीता जब पाठ करते हैं, तो गीता हमको सिखाती है। इससे हमारा जो टू मच ऑफ इंडल्जमेंट और टू मच ऑफ अटैचमेंट, अगर हम इसका सही से पालन करेंगे तो हम अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं और साथ में हम भगवान भक्ति कर रहे हैं तो हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे भी बढ़ सकते हैं। So we have to focus not on how this world sees us, but we have to focus on how Krishna sees us. हमारा अल्टीमेट आध्यात्मिक लक्ष्य है भगवान की भक्ति प्राप्त करने का है। तो हमको ये नहीं देखना है कि ये दुनिया मुझे किस रूप में देख रही है, बल्कि हमको ये देखना है कि कृष्ण मुझे किस रूप में देख रहे हैं। इसमें थोड़ा सा चैलेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स सम पर्सन मे बी टू मच इनिमिकल और टू मच ट्रबल क्रिएटर, तो हमको उसको टैकल करना है। देखिए जो कर्म हमको करना पड़ता है ना इस भौतिक जीवन में, भागना नहीं है हमको किसी भी कर्म से। we have to take action what is required for us। जो हमको इंडिविजुअल सिचुएशन मिली हुई है उसको डील करने के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा वो करना चाहिए, लेकिन उसमें जो आसक्ति हो जाती है और जो अटैचमेंट और जो हेट्रेड डेवलप हो जाती है इस प्रोसेस में, उसको कंट्रोल करने के लिए हम गीता विजडम का इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य जो है कुछ और है। दिस इज ऑफ कोर्स दिस इज आवर स्टेज। भौतिक जीवन में भी हम एक पर्टिकुलर लेवल पे रह रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ रह रहे हैं, ओके दिस ऑल गुड, नो प्रॉब्लम, लेकिन वी आवर फोकस हैज टू बी कृष्णा। तो जो कृष्ण को जो संबंध प्राप्त करने के लिए जो उजागर संबंध जो हमारा है उसको उजागर करने के लिए जो भूले हुए हैं, जो कार्य करना है उसमें फोकस जरूरी है। तो ये अधिकतर जो टू मच ऑफ अटैचमेंट, टू मच ऑफ अवर्शन जो है वो हमको ऐसा नहीं करने देगी। दिस वी कंट्रोल बेस्ड ऑन द गीता विजडम। हरे कृष्णा। आई थिंक जो गीता का जो डिस्कशन है वो आप यही कंप्लीट करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक से वो लेंगे। लेकिन अगर यहां तक किसी भक्त को कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट टॉपिक आज हमारे पास कुछ प्रश्न आए थे महाभारत की घटनाओं के विषय में लेकर के, कि वे जो पांडवों ने जो किया, भीष्म का वध किया, द्रोण का वध किया, कर्ण का वध किया, वो इतना इथिकल नहीं था, अनैतिक उसमें मीन्स यूज किए गए। और
भगवान ने प्रपंच क्यों किया, उनको मौलम से युद्ध होना है तो क्यों गए शांति दूत बन करके? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, तो विल ट्राई टू आंसर. देखिए ऐसा है, विल ट्राई टू आंसर देम लॉजिकली, एक इन टोटलिटी, नॉट ऑन इंडिविजुअल. तो पहली बात हम ये देखते हैं कि जिसको हम धर्म समझते हैं ना, वो क्या चीज है. देखिए एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत. धर्म जो है वो भगवान से स्वयं आता है, भगवत प्रणेता है. और जो धर्म जो है ना हमारा, ये हमारी सिचुएशन के अनुसार, हमारे खुद के पद के अनुसार ये चेंज होता है. जैसे वो बोलते हैं ना कि एक कोई यूनिवर्सल थी, वन शू कैन नॉट फिट ऑल द पीपल. कोई एक चीज सब में फिट नहीं बैठ सकती. हर एक का धर्म अलग अलग, लेकिन धर्म जो प्रणेता है वो भगवान, धर्म साक्षात भगवत प्रणेता. तो बिफोर वी डिस्कस एनीथिंग, वी मस्ट एग्री एटलीस्ट इन आवर माइंड, जो भगवान कृष्ण की जो भगवत गीता है उसमें कृष्ण भगवान है, वो उपदेश दे रहे हैं, और जो भी उपदेश दे रहे हैं वही धर्म है. धर्म वो नहीं है जो मैं समझ रहा हूं कि ये धर्म है. पहली बात. अब दूसरी बात यह है कि देखिए पांडवों के सामने दो चॉइस थी. इनफैक्ट पांडव by their nature they never wanted war, correct? They are not ready to kill so many people in order to enjoy the fruits of war. Enjoy the, no, they never fought war to enjoy the fruits of war. Why they fought? Because Krishna gave them instruction. Why he did give instruction? Krishna has come to establish dharma, correct? The fight between Pandavas and Kauravas, it was not a family fight. In fact, it was a fight for what, you know? It is a fight between the individual focus and the focus of the society. देखिए एग्जैक्ट वर्ड जो हमारे आचार्यों ने कहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड. It was a battle between personal agenda and public agenda. The Pandavas represented the public agenda under Krishna's guidance and removed people who had little or no vision to establish all-inclusive धार्मिक सोसाइटी. तो ये जो लड़ाई थी ये हमारे इंडिविजुअल धर्म की नहीं थी. इट इज नॉट अ पर्सनल बेनिफिट. ये सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में धर्म का राज एस्टेब्लिश होना है, उसकी लड़ाई है. इस लड़ाई के दौरान अगर मेरा पर्सनल धर्म सैक्रिफाइस होता है तो करना पड़ता है. टू एस्टेब्लिश हायर religion or truth, we have to sacrifice, we should be ready to sacrifice the smaller truth or a smaller dharma. That is why ye jo when we follow our personal dharma properly, it is good. We become a good person. We cannot become great. Mahabharata teaches us not to restrict yourself to become good, but to expand yourself to become great. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि in order to keep the society's dharma superior, supreme, we may have to sacrifice our personal dharma sometimes.
So why did Krishna allow all these things to happen? Because he wanted Duryodhana and Kauravas to be defeated at all costs, and he wanted to establish the dharma of the religion, the kingdom of Pandavas who represent dharma. तो ये जो लड़ाई थी ये धर्म और धर्म के बीच में थी. इसमें जो भी कृष्ण ने किया है that is to establish dharma. Nothing is adharmic, because when we do something to protect or to save the higher dharmic thing, we may have to sacrifice the lower dharmic thing. We should be ready to do that. इसलिए Pandavas, they fought with dharma and they fought with adharma to establish universal dharma. This is the beauty of Mahabharata. That is where we make mistake, and we always blame Krishna or because of our ignorance or because of our less knowledge. He initiated the war. Anyway, what is the alternative? The Duryodhanas or Pandav have to be curtailed. Number 2, एक और चीज है इसमें. देखिए, इसके महाभारत के पहले विराट का युद्ध हुआ था, और विराट युद्ध में भी भीष्म थे, द्रोण थे, कर्ण थे दुर्योधन की सेना में, और उधर अर्जुन था, और अर्जुन ने सबको डिफीट किया था. It is not that Arjun could not have defeated Bhishma, Drona and Karna by legal means. No. At that time, उसने सम्मोहन अस्त्र छोड़ा. What he did, Arjun? He used सम्मोहन अस्त्र, and everybody became unconscious. And then he asked his soldiers to remove the upper garments of all the soldiers, so that when they come back, they will feel ashamed. They will be defeated. He never removed the lower garments, जो दुर्योधन ने किया. The Duryodhana wanted to disrobe Draupadi completely. Pandava did not do that. So Arjun could have defeated Drona, Bhishma, but why Krishna did that? Because they knew they are great personalities. So he kept their सम्मान, he kept their glory. देखिए, भगवान ने भीष्म जो हैं और द्रोण जो हैं वो भगवान के भक्त हैं, और वो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं. It is also a great sacrifice by them. Why? Because they have taken this blame on them. We are all always blaming कि भीष्म ने धर्म का साथ नहीं दिया, द्रोण धर्म का साथ नहीं दिया. Why Krishna did this? He wanted to prove. Krishna wanted to prove कि भाई अधर्म के पक्ष में कितना भी बड़ा कोई सोल्जर क्यों ना हो, कितनी भी ताकतें क्यों ना हो, अल्टीमेट विजय तो धर्म की होगी ही. No doubt about it. The dharma will always be. So he purposely kept inspired. Of course, उनके अलावा अपने अपने रीजन थे, but Bhishma and Drona, they took blame on them, but they helped the Leela of Lord Krishna. तो क्योंकि उन्होंने अर्जुन को और युधिष्ठिर को इंस्पायर किया, this is to protect the glory of his devotees. और भक्त जो देखिए, जैसे बोलता है कि भगवान ने अस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, वही उठाया. क्यों? He did not bother about his words. He bothered about Bhishma's words. अपने भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए अपने स्वयं का वचन तोड़ा. उनको अपनी ग्लोरी की परवाह नहीं है. वो तो भाई भगवान है, उनको ग्लोरी एस्टेब्लिश नहीं करनी है. उनकी ग्लोरीज होती हैं भक्त के ग्लोरिफिकेशन करने में. तो इसलिए एक जनरल प्रिंसिपल और आपको समझना चाहिए, इस दुनिया में जो कार्य होते हैं ना, उसके 3 ही पर्पस हैं भगवान की, 3 लीलाएं. रेक्टिफिकेशन, और वी कॉल प्योरिफिकेशन. ओके, रेक्टिफिकेशन, प्योरिफिकेशन
एंड देन ग्लोरिफिकेशन। देखिए, जो भगवान भक्त नहीं है ना, जो साधारण आदमी है, उसको अपने कर्मों से सुख दुख मिलता रहता है, ठोकरे खाता रहता है, कुछ सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। तो दिस कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अपने अपने कर्म से सब फल पाते हैं, उसके द्वारा वो उनका रेक्टिफिकेशन चलता रहता है माया के द्वारा। जब भक्त बन जाता है कोई, भगवान की शरण में चला जाता है, तभी भी सुख दुख आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम नहीं आती। उसमें जो पर्पस है रेक्टिफिकेशन नहीं है, इज ऑलरेडी रेक्टिफाइड, देन द पर्पस इज प्योरिफिकेशन। The devotee becomes purified by maintaining his equipoise in सुख और दुख के बीच में वो सम रहता हुआ, अपने साधना को बरकरार रखता हुआ जो साधना करता है, he becomes purified, he becomes elevated। तो भक्त के जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जो सुख आता है, वो उनको एलिवेट करने के लिए। और जो ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं, जैसे भीष्म है, द्रोण है, उनकी पांडव हैं, दे आर ऑलरेडी, द्रौपदी, they are already pure devotees. Why they had to suffer? Actually, this is for their glorification. हम आपको और हमको कैसे मालूम पड़ता कि आदमी इतना बड़ा भक्त है? That is glorification. They always have protection of the Lord. जो शुद्ध भक्त जो है, they always have protection of the Lord. So, although apparently they may be feeling harassed, they may be having problems, but the Lord is always protecting them. Once you are completely surrendered, the Lord completely protects you. तो इस संसार में बहुत सारी चीजें जो है, हमको भगवान की योजना समझ में नहीं आएगी। भाई विष्णुतमा ने कहा है, भागवत में हम देखते हैं कि एक बात तो भगवान समझना मुश्किल है, और भगवान समझ में लो तो उनकी योजनाओं को समझना मुश्किल है। We cannot afford to interpret each and everything. What we can interpret is that the Lord's desire is supreme and it is complete dharma. इसलिए हमारे में आजकल ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि युधिष्ठिर जब बोला अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, तो उनका रथ जो है, जो जमीन से ऊपर चला करता नीचे आ गया, क्यों झूठ बोला। This is not correct. This is not correct interpretation. The interpretation which acharyas have given to us, it is because Yudhishthir hesitated for a moment when Krishna told him to say Ashwatthama hato naro va kunjaro. He hesitated for a moment. He showed his hesitation, and that is why the Ratha came down. Not because he uttered a lie. It is not lie. It is to promote dharma. It is something like that कि कसाई भाग रहा गाय के पीछे, और एक ब्राह्मण आया गंगा में स्नान करके, जनेऊ पहन करके, तिलक लगा करके, और गाय भाग रही थी, और पीछे कसाई आया और पूछा उसको, ब्राह्मण को, कि गाय किधर गई है। वो ये नहीं सोचता, अगर ब्राह्मण ये सोचेगा अरे भाई मैं तो नहा के आया हूं, पाप कैसे कर सकता हूं, झूठ कैसे बोल सकता हूं। नो, he has to lie at that time in order to protect the cow. That is the greater dharma. So the dharma cannot be decided by us. We have to have what is called shastra chakshu. We have to have the guidance from our scriptures. भगवान कैसे हेल्प करते हैं हमारी? अंदर से हमको प्रेरणा देते हैं, चैत्य गुरु के रूप में, अंतरात्मा के रूप में हमको प्रेरणा देते हैं। देन साधु, शास्त्र, परमात्मा, साधु, शास्त्र, हमारे चैत्य गुरु, प्रत्यक्ष गुरु और शास्त्र, ये हमको ज्ञान देने के लिए। तो इनके माध्यम से हमको कोई भी चीज समझ कोशिश करनी चाहिए। और बेसिक जो हमारा, हम देखिए एक बात, ये जो
अंडरस्टूड बात यह है कि हम अपने बुद्धि की सीमा में भगवान को या भगवान कर्मों को सम्मिलित नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो सकता होता तो हमारी बुद्धि बड़ी होगी भगवान से। भगवान असीमित है, इन्फिनिट है, हमारी बुद्धि सीमित है। उनका लेवल आध्यात्मिक है, हमारी बुद्धि भौतिक है। तो हमको बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, नियोजित करना चाहिए, जैसे पहली बात हुई है। बुद्धि को नकारना नहीं है, लेकिन ये नकारना ये समझने के लिए है कि हम किस बात पर हमको क्या समझना है और क्या हमको श्रद्धा रखनी है। कहने का मतलब यह है कि बुद्धि का उपयोग करना है नॉट टू गेट डिस्टेंट फ्रॉम कृष्णा। अरे भाई ये बात मेरे समझ में नहीं आई, मैं तो नहीं मान रहा। Who is going to law? Who is going to suffer? We are going to suffer. ये बात मेरे समझ में नहीं आई तो मैं नहीं मानता, मत मान। We have to give the supreme, we have to have supreme faith on Lord and His scriptures, Shastras. And then based on that only we can, तो जो innate जो बिलीफ सिस्टम है, तो इंटेलिजेंस को यूज करना है, लेकिन ओवरऑल फेथ के अंदर मूर्ख नहीं बने रहना है। अर्जुन ने कई बार क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन इज नॉट डिनाइड, क्वेश्चन इज नॉट डिस्करेज्ड। वो हमको अगर हम इस तरह समझेंगे तो ये जो बहुत सारे जो एक्शंस हम देखते हैं, तो जो उसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर कोई चीज भगवान से आई है, दैट इज धर्म। वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट धर्म और व्हाट इज नॉट धर्म। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत है। वी कैन नॉट मेक आवर ओन धर्म। हरे कृष्णा। आई थिंक विद दिस वी कैन कंक्लूड दैट। नवीन जी, आपको अगर कोई डाउट है तो आप बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं यही, मेरा जो असली जो प्रश्न था वो यही था कि जब हम परमात्मा के अंश हैं। हेलो, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? आवाज दे रही है, आवाज दे रही है, करेक्ट। हाँ, जब हम परमात्मा के अंश हैं और तो मतलब परमात्मा जो है उन्होंने हमें जन्म दिया है, हम उनके अंश हैं, तो हमसे वो ऐसे कर्म क्यों करवा रहे हैं कि हम जो है हमें वो भुगतना पड़े? हरे कृष्णा। मतलब हमारा प्रारब्ध बने, हमें फिर बाद में शरीर मिले और हम फिर वो भुगते। मतलब हरे कृष्णा। हम जो है हमको वो ही प्योरिटी क्यों ना रखने दी जा रही है? ओके ओके, मतलब मैं तो सिर्फ इतना सा यही कह रहा हूँ कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा ने हमें पैदा किया और वो जो है अपने एंटरटेनमेंट के लिए या अपने विलास के लिए या अपने आमोद प्रमोद के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए डोंट गो रिपीटिंग हम नवीन जी, कर्म करवा रहा है। डोंट गो और रिपीटिंग। वो हरि बोल, हरि बोल। हाँ, डोंट गो, आई अंडरस्टूड योर हाँ, पॉइंट। सी, ये हाँ, दिस योर जस्टिस इज नवीन जी, योर दिस अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीटली रॉन्ग। भगवान काम नहीं क्या हुआ? करवाता हमसे। योर अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीटली रॉन्ग। नाउ लिसन टू मी। हाँ, हाँ, देखिए, हाँ, हाँ, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के जीव हैं, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चूंकि हाँ, हम जीव हैं, मैंने ये चर्चा पहले कर ली थी, दोबारा नहीं की मैंने, इसलिए शायद आप नहीं होंगे उसमें। देखिए, हर जीव को एक बेसिक फ्रीडम मिली हुई है। हम रोबोट नहीं है। हमको भगवान प्रोग्राम करके नहीं भेज सकता। जैसे आप चाहते हैं कि भगवान को शुद्ध बना के भेजे, नो। वी आर इंडिविजुअल जीवा एंड वी हैव इंडिविजुअल फ्रीडम। अगर हमारे में फ्रीडम नहीं होती तो हम जीव नहीं है। फिर हमारे में और किसी पत्थर में कोई फर्क नहीं है। हमारे में खुद की इच्छा शक्ति है, और यही हमको दिस इच्छा, फ्री विल, नहीं मतलब देखिए मेरा नवीन जी, इसमें बस लिसन टू मी छोटा सा, कंप्लीटली, लिसन टू मी हाँ, कंप्लीटली, देन योर क्वेश्चन। हाँ, 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 लिसन टू मी कंप्लीटली, प्लीज हैव हाँ, फेथ, लिसन टू मी। मेरा कहने का मतलब यह है कि वी हैव बीन गिवन ए फ्री विल। तो हम ये तो कह सकते हैं, देखिए आपका जो प्रश्न है ना, हम ये तो कैसे हाँ, भगवान से कंपेयर करते हैं, लेकिन हमारे
इंडिविजुअल एक्शन को कंट्रोल नहीं करते। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल का समझिए। जैसे बिजली से सारे इक्विपमेंट गवर्न होते हैं, जितने बल्ब जलते हैं, मोटर चलती है, सारे बिजली चलते हैं। तो हम कहते हैं ना कि हाँ, भगवान की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो भगवान की शक्ति हाँ, के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज हम लाइव हैं। एंड दिस हाँ, द फैक्ट दैट वी आर दिस चेतन, वी आर लाइव, इज बिकॉज ऑफ कृष्णा, भगवान के कारण। ठीक है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन वह वो बिजली वो हीट पैदा करती है, कि वो ठंड पैदा करती है, कि वो मोशन पैदा करती है, ये इक्विपमेंट डिपेंड करता है। तो वी ऑल इंडिविजुअल जीवा, वी हैव बीन गिवन फ्री विल, और हमने अपनी फ्री विल के कारण ही हम इस भौतिक जगत में आए हैं। भगवान ने नहीं चाहा, हम अपने फ्री विल की इच्छा से, हमारे को इच्छाएं पूरे करने के लिए, हमारा जन्म का जो कारण है वो हमारी इच्छाएं, वासनाएं और कर्म, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं वो भी हमारी इच्छाओं और वासनाओं के कारण करते हैं। करेक्ट। तो इनके कारण हमको जन्म मिला है, भगवान ने जन्म नहीं दिया है। और दूसरी बात क्या है, जैसे कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जन्म पत्र में लिखा है सुसाइड करना। नो, इट इज ए न्यू कर्मा। भगवान जो है सुप्रीम कंट्रोलर है। एक बात समझ लीजिए आप, भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, सोल कंट्रोलर नहीं है। एज जीवास, एज लिविंग एंटिटीज, वी आर ऑलवेज डूइंग आवर कर्मा। भगवान हैज नॉट डिसाइडेड, वी डू बेस्ड ऑन आवर वासना, आवर इच्छा। ही कैन गिव गाइडेंस। जैसे बाप अपने बेटों को गाइडेंस दे सकता है, प्रोटेक्शन दे सकता है, न्यूट्रिशन दे सकता है, काम तो बच्चे को करना पड़ेगा। अब बोले बाप ने बच्चे को ऐसे क्यों नहीं बनाया कि वो वैसा हो जाए? नो, नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड। So the fact that we are jiva, we have been given free will, we have control in the sense कि जो भगवान ने दायरा बनाया है, भाई ह्यूमन बीइंग्स का ये फील्ड है, हमारा भौतिक जगत ये फील्ड है, हम इतना कार्य कर सकते हैं। उस कार्य के करने की जो स्वतंत्रता है वो हमारे में। भगवान कंट्रोल नहीं करते। भगवान ये नहीं कहते कि ये बच्चा जब लेता तो आगे जब सुसाइड करेगा। नो, इट्स अ न्यू कर्मा, वी आर क्रिएटिंग दिस कर्मा। भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर हैं, लेकिन सोल कंट्रोलर नहीं है। सुप्रीम कंट्रोलर मतलब ये है कि जो कार्य हो रहे हैं प्रकृति में, वो उनकी अध्यक्षता में कार्य हो रहे हैं, उनके नियमों के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं। और उन्होंने हमको पर्टिकुलरली मनुष्यों को ये फैसिलिटी दी है इसको समझने की। तभी तो हम कहते हैं नियोजित करो। ये जो अभी जो चल रहा है चैप्टर, नियोजित करने से चल रहा है। जो नेचर मिला है वो तो मिला है हमको, इसको भगवान की सेवा में नियोजित करना है। ये हमारी फ्री विल है। दिस इज माई फ्री विल। मैं करूं भी नहीं भी करूं। भाई जैसे मान लो भाई आज क्लास है भगवत गीता की, मैं जाऊं भी नहीं भी जाऊं, मेरी इच्छा है। करेक्ट। तो ये जो अपने फ्री विल के कारण जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वी कैन नॉट होल्ड गॉड रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। नो, this is normally that's how we shirk our responsibility। मैं सबको, कई लोग बोलते हैं सबको भगवान की मर्जी है। तो भाई हम क्या करेंगे? भगवान मर्जी है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? we cannot leave, we cannot shirk our responsibility। मनुष्य जीवन पर्टिकुलरली जिम्मेवारी पूर्ण जीवन है। जैसे कोरोना आया, आई हैव नॉट फिनिश्ड। कोरोना आया, ये भगवान की मर्जी है, लेकिन कोरोना में जो बिहेवियर करते हैं वो हमारी मर्जी है। आई कैन बी रेस्पॉन्सिबल, आई कैन बी केयरफुल, आई कैन नॉट अफोर्ड टू बी केयरलेस। सो दिस इंडिविजुअल चॉइस is left to the individual जीवा। पर्टिकुलरली मनुष्य जीवन में जो बाकी जो योनियां हैं उनमें केवल भोग योनि है, तो वो एक बात अलग है, वो कभी अलग बात करेंगे। लेकिन मनुष्य जीवन में इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज आवर प्रॉब्लम, ये भगवान की प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक विद दिस यू शुड अंडरस्टैंड। अगर और कोई डाउट है तो आप मुझे दोबारा लिख के भेजेंगे, तो नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे, जब टाइम ज्यादा हो जाएगा, एवरीबडी विल बी डिस्ट्रेस्ड। तो
अगर ये बात समझ में नहीं हाँ। आई है किसी कारण से या कोई और कोई प्रश्न है तो आप मुझे लिख के भेजें, तो वी कैन टॉक नेक्स्ट टाइम। नहीं, मेरा तो एक और वो था हाँ कि हाँ महाभारत के परिप्रेक्ष्य में ले लें सर। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ महाभारत के परिप्रेक्ष्य में जब कृष्ण भगवान ओमनीपोटेंट थे, ओमनी हम्म, प्रेजेंट थे, तो हाँ ये हाँ। युद्ध ही क्यों हुआ? क्यों, क्या आवश्यकता थी? मतलब देखिए he could have managed everything। अपनी पूरी सेना उन्होंने दुर्योधन को दे दी और उसको उसका संहार करवा दिया पूरी सेना का उन्होंने, है ना? इतने देखिए इतने जो है इतने हत्याकांड हो गए, सारे का सारा पूरा कुरु वंश खत्म हो गया सिवाय पांडवों के, और कोई नहीं बचा है। क्या क्या आवश्यकता थी इन सब चीजों की? देखिए बात यह है नवीन जी, अगर हम अपने बुद्धि से, अगर हम केवल बुद्धि को पूरी मानते हैं ना, तो हाँ। इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। नहीं, अगर अगर वो बिल्कुल नहीं। परमात्मा थे, अगर वो देखिए ओमनीपोटेंट थे, तो he could have managed everything in other way also। फिर तो देखिए मैं बताऊं आपको, फिर तो बात वही हाँ, हो गई कि एक रोबोटिक फैमिली है, जो भगवान जिसको ऐसा प्रोग्राम किया वो काम कर रहा है, कठपुतली बने हुए हैं सब। अगर आप वही ऐसा वही लग चाहते, रहा है, वही लग रहा है। लिसन टू मी, एक्चुअली क्या है, भगवान जो है लिसन टू मी, अपने अपने एंजॉयमेंट के लिए हम हमारी जो है डोर को वो करता, खींचता है और हम देखो नाच रहे हैं। देखो वी आर आपके जो, डांसिंग ऑन द नवीन जी प्लीज डायरेक्शन स्टॉप इट, ऑफ दैट नवीन जी सुप्रीमो। प्लीज स्टॉप इट, बिकॉज यू आर डूइंग मोर अपराध, द मोर यू हाँ, स्पीक यू कमिट मोर सिन, प्लीज स्टॉप इट। देखिए आप भगवान पे दोषारोपण कर रहे हैं बिना जाने, तो प्लीज स्टॉप दिस। ये जो मेंटालिटी आपकी है ना कि भगवान अपने एंजॉयमेंट कर रहे हैं, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। आप हाँ, कभी हो मेरे सकता से बात करें तो मैं समझा दूंगा, तो इट इज नॉट प्रॉपर टू है। डिस्कस जी दैट, जी बिकॉज़ जी वी आर जी कमिटिंग जी मोर सिन, व्हाई वी जी आर व्हाई वी वांट टू गेट मोर एंटेंगल्ड, दिस इज ठीक बात है। कंप्लीटली रॉन्ग, है ना? तो आई कैन नॉट हाँ, एक्सप्लेन फर्दर देन दिस। देखिए जो मैंने आज बोला नहीं है, जो सर, मैंने आज मेरी बोला मेरी है, मेरी 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 जो बात है, हो सकता है कि ग्राह्य नहीं हुई हो, लेकिन प्लीज नहीं, इसके इट ऊपर इज थोड़ा नॉट सा क्वेश्चन ऑफ, नो आप नो नो नो, अलग से अगर मेरे को प्रभु इस जी पे कुछ आपने अभी बहुत रिफ्लेक्शन अच्छे दे से सके। एक्सप्लेन किया था यही वाला टॉपिक। हाँ हाँ हैं? मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देख नवीन जी, बहुत अच्छे से वी आपने एक्सप्लेन किया कि धर्म को डोंट स्टेब्लिश वांट टू, करने के लिए भगवान ने ये सब किया। हाँ वी डोंट वांट टू हाँ प्रोलॉन्ग दिस टॉपिक नाउ, है ना? हाँ वी जी कैन डू सेपरेटली, लेकिन आपको अपना जो, देखिए जब तक आप अपना प्री बायस जो है ना, वो अगर आप मॉडिफाई करना ही नहीं चाहते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको नहीं वास्तव में नहीं, समझना ऐसा है, नहीं, ऐसा देखिए नहीं है सर, ऐसा देखिए नहीं बताऊं, है। नवीन जी, लेकिन नवीन कई जी, बार ये जो है चीज मैं मतलब एक्सपीरियंस करता हूँ कि मतलब क्या हो क्या रहा है, हम आपका हैं क्या, एक्सपीरियंस इज नॉट हम कंप्लीट, क्यों हैं, हम आपका किस लिए एक्सपीरियंस आए नॉट कंप्लीट नवीन जी। सी, हैं, देखिए आप एक, हम देखिए क्यों देखिए आए अगर इस आप, संसार में, लिसन टू मी प्लीज, लिसन क्या टू मी, क्या पर्पस था हमारा आने का यहाँ पे? अच्छा आपको सब मेरी बातें बात क्लियर हो, अगर आपके पास, देखिए इफ यू आर सम प्री कंसीव्ड नोशंस, नोबडी कैन चेंज इट। इफ यू आर रेडी टू रिसीव नॉलेज, भगवान सब कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, अगर आपको भगवान को वास्तव में जानना है तो भगवान के हाँ, गए बताए गए मार्ग में चलना पड़ेगा। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड विद योर माइंड, ये मैं नहीं कहता नहीं, हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, तो भगवान लेकिन ने कहा है एक्चुअली क्या कि है भगवान की भक्ति वो, करो। नहीं, देखिए मेरी बात मेरा सुनिए, कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका ब्रेन जो है इस मामले में क्लियर नहीं हो, तब तक आप मान नहीं पाएंगे साहब उस चीज को। उस देखिए चीज ये को मानने आपकी, के लिए जो है मतलब ऐसा नहीं आपको है, आपके ये आपकी कंसेप्ट को क्लियर रिक्वायरमेंट है, होना जरूरी होता है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। देखिए एक श्रद्धा चीज होती है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है ये। नहीं, ठीक जब बात है, हमको अगर बिल्कुल शास्त्र में बिल्कुल। श्रद्धा, देखिए देखिए देखिए, अगर हमारी, मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि आप मेरे से अलग में एक बार बात करें सर, है ना? नहीं अलग बात कर लूंगा मैं, क्योंकि लेकिन मैं ये बेकार में बोलना चाह रहा हूँ, अननेसेसरीली और बाकी के साधक गणों का प्रभु जी जो कैन है आई से वो समथिंग समय प्रभु जी। खराब हो रहा है। ओके ओके प्लीज प्लीज प्लीज, प्रभु जी हम हाँ, जन्म लेते हैं, शादी करते हैं, ठीक है, और हाँ जब हम शादी करते हैं तो लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। बच्चा है, फिर उसको बड़ा करना है, फिर उसका शादी ब्याह करना है। अभी भगवान तो चॉइस नहीं देते ना कि आप मैरिज करो या नहीं करो, वो तो हमारा अपना खुद का डिसीजन होता है ना प्रभु जी। करेक्ट 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 तो करेक्ट, है ना, ऐसा तो है, ये तो ऐसा अभी है हम वैली। भगवान को नहीं बोल सकते कि भगवान आपने मेरे शादी करा के मेरे को बच्चे करा दिए, फिर उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दिया। फ्रॉम द फर्स्ट डे जब हमारा मैरिज होता है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी कितना बढ़ जाता है।
तो भगवान नहीं भेजते ना कि जाओ तुम शादी करो। भगवान तो हमको जन्म दिए, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी है कि अभी तुम ये भी करो वो भी करो, तुम्हारा अपना चॉइस है, जैसा आप जीना नहीं चाहते हो आप वैसे बहन जियो। बहन जी मेरा मेरा एक छोटा सा इसमें अर्ज है, आप हाँ कृपया जी। सुने कि प्रारब्ध पहले बनता है फिर बनता है शरीर। मतलब लेकिन पूर्व बुद्धि तो जन्म के भगवान, जितने भी देखिए, कर्म है ना, उनमें से क्या क्या लेकिन चीजें भुगतनी है, कब शादी होनी है, कब जन्म होना है, कब क्या होना है, कब क्या दुख मिलना है, कब क्या सुख मिलना है, ये सारी चीजें प्री डेस्टिन्ड, प्री डिटरमिन्ड, प्रीडेटेड है, सारी की सारी लेकिन चीजें। चॉइस तो हमारा अपना है ना कि हम क्या चूज कर ये रहे हैं। कोई चॉइस नहीं, ये सारी चीजें जो है सारी परमात्मा के द्वारा ही रेगुलेटेड है। ऐसा नहीं है, तो मतलब फिर आप आप ये भी कितना ही मानिए कि प्रयास ये जो प्रभु ऐसा जी ने नहीं अभी है, आप लेक्चर कितना दी ही तो वो भी प्रयास कर लीजिए सही कि है बच्चे सारा। की शादी करनी है या बिटिया की नहीं, शादी करनी हाँ, तो है ये ना, लेकिन महाभारत आप भी नहीं तो, कर पाते हैं। लेकिन जिस समय सुनिए, होता है ये उस प्रभु जी समय ही ने जो शादी अभी होती लेक्चर दिया अच्छा, पूरा प्लीज यू महाभारत के कंक्लूड दिस ऊपर में, नाउ। ये भी तो पूरा का हरे पूरा कृष्णा, डेस्टिनी है और ये भगवान ने रचैया रचा है, ऐसा है। माता जी, प्रभु जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाँ जी। वी कैन नॉट रीच जी, एनी कंक्लूजन, वी कैन नॉट रीच एनी कंक्लूजन हियर। सॉरी प्रभु जी, सॉरी। आई विल कंक्लूड द मीटिंग। नहीं नहीं नहीं, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, क्षमा नहीं नहीं, क्षमा प्रार्थी वो हूँ बात नहीं सब, है। See, it क्षमा is a matter प्रार्थी of हूँ। our understanding, no problem. But I have to conclude this meeting now because it is 9:80 now. So I will conclude this meeting, and probably I can talk to you separately, individually, and then we can discuss it. Hare Krishna. थैंक यू Thanks. प्रभु जी, जी वेरी साहब, नाइस जी साहब। लेक्चर। Hare थैंक यू Krishna, सो Hare मच। So Krishna, nice. Krishna Krishna, Hare हरे Hare, कृष्णा, Hare Ram, कृष्णा Hare कृष्णा, Ram, हरे Ram हरे, Ram, Hare हरे Hare. राम, हरे राम। Thanks everybody. Thanks everybody.